Hello guys, welcome back to the video again. So in this video we are going to talk about file system in Linux. Okay, so quickly we will open our terminal uh, and also we will search for a diagram which will help us. तो मैं एक कैनवा भी ओपन कर लेता हूँ for design. सो यहाँ पे अपन को एक इमेज देखने मिलती है. सो इमेज को ओपन करते हैं और अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं. सो यहाँ पे एक सिंबल दिख रहा होगा फॉरवर्ड स्लैश का, जहाँ पे मेरा कर्सर है. ठीक है. सो यहाँ से आपको देख रहा है कि यहाँ पे और मल्टीपल, मतलब इसको एक फोल्डर या एक डायरेक्टरी इंक्लूड कर लो. उस डायरेक्टरी के अंदर ये फॉलोइंग डायरेक्टरीज है. ठीक है. और हर एक डायरेक्टरी मतलब ये एक स्पेसिफाइड ओएस ही है. ठीक है. लिनक्स की फाइल सिस्टम है. सो हर एक फोल्डर में कुछ ना कुछ काम होगा, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी वो फोल्डर की. ठीक है. तो क्या है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं अपन. ठीक है. सब कुछ शुरू यहाँ से होता है. ठीक है. ये फॉरवर्ड स्लैश से, ये फोल्डर से सब कुछ शुरू होता है. सो व्हाट इज देयर इन दिस डायरेक्टरी? देयर इज अ बीन, बूट, डेव, होम, lib, media, mnt, opt, sbin, srv, temp, user, process. Okay, so these are directories which are present in this root directory. इसको root directory बोलते हैं. सो अपन चेक करते हैं कि ऐसा सही में है क्या. ठीक है. अब वो तो लिनक्स के टर्मिनल पे ही समझेंगे ना अपन को. तो सेशन शुरू हो रहा है. सेशन शुरू. सो एल करते हैं. सो यू कैन डायरेक्टली वॉच. तो मैं सी डी, अपन ने पिछले बेसिक कमांड्स में समझा था. सो सी डी मैं एक ये डायरेक्टरी ओपन कर रहा हूँ. सो देखो यहाँ पे भी मुझे ये चेंज होके ये मिल गया. अगर ये है तो नल हो, आपको कोई वॉइड स्पेस पे हो आप. ठीक है. तो अपन सिंपली एल एस करेंगे अपन यहाँ पे जो भी है. तो यू कैन वॉच की बेन है. अभी स्ट्रक्चर समझने को समझो. अपन ने ये ओपन किया, उसके नीचे ये है. ठीक है. उसके अंदर में मतलब. ठीक है. तो अभी ये ये इन चीज़ों से समझते हैं एक एक डायरेक्टरी में क्या होता है. सो बिन में क्या होता है, अपन जो भी कमांड्स चला रहे हैं, यूज़र कमांड्स जो भी है, तो वो कमांड्स बिन में होते हैं. ठीक है. एल एस, सी डी, कैट, जो भी कमांड अपन चला रहे हैं वो बिन के अंदर है. ठीक है. और दूसरी चीज़ जो ये देखिए बिन है, एस बिन होगा. फिर यहाँ पे जो भी सिस्टम के कमांड्स है, काइंड ऑफ आई इफ कॉन्फिग, आई पी ए. ठीक है. रिबूट, ये सब जो कमांड्स है वो सिस्टम कमांड्स है ना. ठीक है. इस पे यूज़र का कंट्रोल नहीं होता है. सो दिस कमांड्स आर यूज बाय सिस्टम. ओके. सो दैट्स वाई एस बिन. ठीक है. तो फिर एस बिन हो गया अपना और बिन हो गया. इन दोनों को समझना हो गया. कमांड्स रहती है इसमें. सिस्टम की कमांड एस बिन की में यूज़र्स की कमांड. बूट में, बूट फोल्डर में होते हैं बूटेबल फाइल्स. ठीक है. जो भी आप जब अपना सिस्टम ओएस चालू करते हो तब कुछ फाइल्स बूट होती है, उसके बाद बूटिंग प्रोसेस शुरू होती है. ठीक है. और फिर आप लॉग इन कर पाते हो एंड देन यू कैन वॉच ऑल द सिस्टम इज़ वर्किंग. ठीक है. उसका भी एक प्रोसेस होता है. दैट्स वाई दिस फाइल्स आर इन बूट. ओके. सो बूटिंग प्रोसेस भी समझेंगे अपन. सो इतना तो हमेशा कोई कोई उसको इग्नोर करता है, कोई कोई उसके बारे में बताता है. तो मैं बस इतना ही बताना चाहूँगा एक शॉर्टकट वे में. तो मैं समझ लो कि बूटे बूट ये जो डायरेक्टरी है उसमें बूटेबल फाइल्स होती है. सो कैसे, जब आप एक सीपीयू का बटन दबाते हो तो सिस्टम लोड होता है, पावर जाता है सिस्टम में. फिर जब सिस्टम में पावर जाता है तो बूट लोडर क्या करता है, बूट लोडर एक्टिव होता है. वो देखता है कि सब कुछ सही है कि नहीं, हार्डवेयर सिस्टम सब कुछ सही चल रहा है क्या. इफ़ एवरीथिंग इज़ रनिंग फाइन देन आपका ग्रब एक्टिवेट कर लो. ग्रब क्या करेगा, बूटिंग फाइल्स को चालू कर देगा.
ठीक है, कर्नल को चालू कर देगा। कर्नल क्या करेगा, आपकी फाइल लोकेशंस वगैरह सब मतलब फाइल्स वगैरह रीड कर देगा, सिस्टम डी को चालू कर देगा। सिस्टम डी क्या करेगा, सारी सर्विसेज को प्रोसेस कर देगा। मतलब ये एक बूटिंग प्रोसेस है, आपको समझने की इतनी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल के लिए तो, बट ठीक है, ऐसा सिस्टम चालू होता है। ठीक है, तो मतलब काइंड ऑफ दो तीन फाइल्स होती है, वो एग्जीक्यूट होती है, और जब वो एग्जीक्यूट होती है तो सब कुछ ऐसा रन होता है बैकग्राउंड में, और तब आपको एक लॉगिन विंडो दिखती है। ग्रब वगैरह UEFI ये सब टर्म्स आपको सुनने मिलेंगे बूटिंग प्रोसेस में, अपन देखेंगे आगे चल के। ठीक है, काइंड ऑफ कभी कभी सर्वर क्या है वो बंद पड़ जाते हैं, तो अब आपको इन सब बूटिंग प्रोसेसेस को आपको चालू ही करना है, तो बूटिंग प्रोसेसेस डेफिनेटली वर्क कर सकती है यहाँ पे। सो डेव में सुनते हैं कि डिवाइस फाइल्स रहती है, कोई भी डिवाइस आप अपने सिस्टम से कनेक्ट कर रहे हो तो वो डिवाइस की फाइल इधर रहेगी। ETC में कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रहती है, किसी भी चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन हो वो कॉन्फ़िग फाइल, उसका कॉन्फ़िग फाइल यहाँ रहेगा। ठीक है, काइंड ऑफ कुछ भी हो कॉन्फ़िग फाइल्स। ठीक है, यूज़र्स के कॉन्फ़िग फाइल्स, किसी सिस्टम के कॉन्फ़िग फाइल्स, किसी सॉफ्टवेयर के कॉन्फ़िग फाइल्स, सब यहाँ मिल जाएगी। होम, होम में क्या है, होम डायरेक्टरी है। ठीक है, होम डायरेक्टरी के अंदर यूज़र्स की डायरेक्टरी रहती है, जो भी यूज़र्स है। सो यूज़र्स भी कैसे रहते हैं, 3 टाइप के यूज़र्स होते हैं। ठीक है, एक रूट यूज़र जो एडमिन यूज़र होता है, उसके नीचे कॉमन यूज़र्स। ठीक है, और उसको रूट यूज़र बोलते हैं एडमिन यूज़र को। और रूट की UID जो यूनिक आईडी है वो हमेशा ज़ीरो रहती है। और सिस्टम यूज़र्स की UID, सिस्टम यूज़र्स वो होते हैं जो सिस्टम खुद जनरेट करते हैं कुछ फॉलोइंग टास्क कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो वो 1 से लेके 999 तक होते हैं उनका सिस्टम यूज़र का नंबर, और नॉर्मल यूज़र का 1000 से लेके 60,000 तक या 65,000 तक जा सकता है। सेम फॉर ग्रुप। ओके, तो ठीक है, ये हो गया। सो होम डायरेक्टरी में यूज़र्स की ये रहती है। और एक है रूट यूज़र, हमेशा जब भी आप लॉगिन करोगे यहाँ पे आप देखोगे डॉलर दिखता है। अगर रूट यूज़र है ना तो यहाँ पे नहीं क्या हैश दिखेगा, हैशटैग दिखेगा। हैशटैग बोले तो ये, ठीक है, ये हैश होता है। तो रूट यूज़र है तो हैश दिखेगा, नहीं तो कॉमन यूज़र है तो ऐसा डॉलर दिखेगा। ठीक है, होम डायरेक्टरी में यूज़र्स की डायरेक्टरी रहेगी। लाइब्रेरी, ठीक है, लाइब्रेरी क्या करती है, जो भी कमांड्स आप चला रहे हो वो हेल्प करने के लिए कुछ लाइब्रेरीज लगती है, सो वो लाइब्रेरीज इधर रहती है। ठीक है, मीडिया, रिमूवल मीडिया जो भी है आपका, काइंड ऑफ कोई DVD प्लेयर ये सब वगैरह लगाया आपने, CD लॉन्च की तो वो यहाँ पे दिखेगी। माउंट, टेम्पररी माउंटेड फाइल सिस्टम्स आपको माउंटेड डिवाइस में माउंटेड फाइल्स में दिखेगा। काइंड ऑफ आपने एक हार्ड डिस्क लगा दी तो वो वहाँ पे दिखेगा। ठीक है, SSD लगा दी, रैम लगा दी, वो माउंटेड डिवाइसेस वहाँ दिखेगी। OPT यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जो भी आप इंस्टॉल करते हो, काइंड ऑफ गूगल प्ले आपने इंस्टॉल किया या फिर गूगल इंस्टॉल किया, क्रोम। ठीक है, तो वो उसकी फाइल से यहाँ दिखेगी OPT में। एसबिन के बारे में अभी जस्ट अपन ने किए थे। SRV इतना कोई ज़रूरी नहीं है। टेम्प, ठीक है, इसमें स्टिकी बिट लगी रहती है। स्टिकी बिट के बारे में भी अपन आगे चल के जानेंगे। सो फाइल सिस्टम ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के जानेंगे, बट इट इज़ द फैक्ट कि आगे चल के ही अपन चीज़ों को समझेंगे। अभी के लिए बस आपको समझना है कि दिस थिंग्स अकर हियर, हैपन हियर, ओके, कैन बी मैनेज थ्रू दिस प्लेस, दिस एरिया। ओके, सो टेम्प में अगर कुछ जाता है तो वो 30 दिन बाद ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। ठीक है, यूज़र्स का जो भी है, ये जो बीन एज बीन लाइब्रेरी, ओके, लाइब्रेरी 64 वगैरह दिखता है ना, तो ये यूज़र के अंदर भी होता है। क्योंकि जब भी आप एक यूज़र बनाते हो तो वो फॉलोइंग ये यूज़र का उसको एक्सेस मतलब एक रहता है, तो उसके लिए वो यूज़र का ऐसा बना है। ठीक है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो बीन एज बीन लाइब्रेरी 64 मीडिया यही सब मिलेगा। प्रोसेस में जो भी प्रोसेस फाइल्स है किसकी भी, सॉफ्टवेयर की या फिर सिस्टम की, तो फिर वो प्रोसेस फाइल्स या प्रोसेस इंफॉर्मेशन यहाँ दिखेगी आपको। ठीक है, और एक होता है रूट करके, ऐसा वो रूट क्या होता है, ऐसी करके एक डायरेक्टरी होगी, वो रूट की स्पेशलाइज्ड वर्किंग डायरेक्टरी
उसके लिए भी तो एक जगह होना ना जहाँ पे वो काम कर सके. सो लाइक दैट. तो ये था, दिस वॉज ऑल अबाउट फाइल सिस्टम. ओके, इसको बस पढ़ना ज़रूरी है कि व्हाट हैपन्स वेयर. एंड इन केस आपको और डीप में जाना है, यू कैन गो एंड वॉच व्हाट काइंड ऑफ फाइल्स आर देयर एंड व्हाट पर्टिकुलर डायरेक्टरी डू व्हाट, ऐसा आप क्वेश्चन कर सकते हो. एंड you can watch and go deep dive in it. Okay, so this was all about file system after the basic command video. So yeah, thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर यूज़र मैनेजमेंट. ओके, यूज़र मैनेजमेंट एंड ग्रुप मैनेजमेंट. थैंक यू. लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, वो ज़रूरी है. चलिए मिलते हैं.